हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारा बाबू 7 बज रहा है और हमारा बाबू अभी उठा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साढ़े सात से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 8:33 हो गया, सॉरी। और ये नीचे आए हैं तो देखते हैं कि बाबू अभी उठा है। आज बहुत लेट में उठा है। बाबू गुड मॉर्निंग। बड़ा प्यार से बोलता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, प्यार से बोलेगा गुड मॉर्निंग। एक बार और बोलो, मुर्गी बोलो। पतंग बाबू, पतंग कैसे बोलता है बाबू? मुगड़ी कैसे देखता है तो क्या कहता है बाबू? अच्छा, आप कैसे बोलता है कुत्ता? कुत्ता कैसे बोलता है? भ कस के बोलो तो। हाँ, ऐसे नहीं बोलता, बढ़िया से बोलता है, बोलो। अब बाबू मुगड़ी कैसे बोलता है? मुगड़ी बड़ा अच्छा से बोलता है, मुगड़ी बोलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह का 8:33 और हमारे पास अभी टाइम है। तो IBMTS एनालाइज करने के लिए 23 मार्च शिफ्ट 1 का है। IBMTS का एनालाइज है। आपको अगर इससे कोई रिलेटेड नहीं आप देख सकते तो सिर्फ आप देखिएगा इस वीडियोज को, और आपके लिए भी हेल्पफुल है। कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अगर IB का एग्ज़ाम नहीं दे रहे होंगे उनके लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर 80% से कम है? और कुल साक्षरता दर तो आप जान सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में PYQ में SSC MTS में आया हुआ है। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसका कुल साक्षरता दर 65.38% है। तो यहाँ गोवा का भी है, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का है। जो PYQ है उसका यही मकसद होता है कि वो एक एक ऑप्शन को एनालाइज करता है बढ़िया से। हाँ, बशर्ते इतना दिन से हमारा ये गलती है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं और फिर रिजल्ट आता है तो फिर हमारा परिणाम नहीं आ पाता है। और यहाँ यह है कि भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, तो UPSC है जो कि एक संवैधानिक निकाय है। बाकी सारे जो है वो संविधान दिया गया था, संविधान में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वो दिया गया था। तो अभी पूरा कंफर्म तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें याद नहीं है। तो 2 क्वेश्चन एनालाइज कर दिए हैं और अभी पूरा जो भी PYQ है उसको एनालाइज करते हैं, फिर दूसरे मॉक में देखते हैं कितना स्कोर आया। अगर आपको जानना है कि हमारा स्कोर कितना आया था इसमें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, बताएंगे। तो आज है 8 दिसंबर, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी। और ये कल रिसेप्शन में गए थे, शादी रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने के लिए पटना। तो अभी आए थे सुबह में 9 बजे, 9:30 10 बज रहा था तब आए हैं। तब सबसे पहले ये पूछते क्या है, क्या पूछे हैं आप? स्कूल जाना है कि नहीं? सब पूछता है कि घूमने जाना है कि नहीं, लेकिन ये आदमी आके पूछते हैं कि स्कूल जाना है कि नहीं। तुमको हम भी चौकन्ना हो गए कि स्कूल जाना है, वो भी अभी कोई आने वाला नहीं है। फिर भी कैसे कैसे लोग होते हैं। तो कोई भी सुबह काम को शुरुआत करने से पहले क्या होता है कि हम लोग पूजा करने पे बिलीव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी फील्ड से हो, वो क्यों ना मूवी की हो या फिर शादी हो, एक दूसरे को पूरे जीवन के लिए एक दूसरे का होना, वहाँ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि भगवान को दिया जाता है। तो पूजा ही दिया जाता है। और आप जानते हैं कि कभी मूवी वगैरह अगर किसी को जिस दिन आप लॉन्च होता है उस दिन आप देखेंगे कि पूजा भी वगैरह ज़रूर करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं और पूजा करना बहुत अच्छी बात सबके लिए है। भले हाँ, कोई अलग अलग भगवान को मान सकते हैं, किसी को ज़्यादा वो एफ़र्ट लगा सकते हैं कि वो अच्छे हैं हमारे लिए, बशर्ते भगवान तो एक ही हैं। वैसे हमारे लिए तो हनुमान जी हैं, आपके लिए क्या है आप बताइएगा ज़रूर। तो वही आज सुबह उठ के पूजा कर रहे थे और आप देख रहे होंगे कि 2-2 धूपदानी है, वो वाला धो रहे थे। तो हमारे यहाँ 2-2 है। अगर किसी चीज़ में वो लोग जेंट्स वो उनको कहीं जाना है या फिर पूजा करना है तो उस टाइम नहीं धोया हुआ रहता है, तो उनका क्या करना होता है कि अगर दूसरा साफ़ रहता है और पहला नहीं साफ़ है तो फिर भी काम चलता है। अगर एक है तो फिर वो लोग को थोड़ा परेशानी होता है, तो इस वजह से 2-2 को रखना पड़ता है। और पहले भी था इसलिए।
तो हम लोग को धूपदानी वो पहले से ही था, तो दो दो हो गया है। तो हम लोग को तो कभी अब इस बार टाइम नहीं मिला था, और वो हम कभी कहीं जा ही नहीं पाए, क्योंकि वो 10 बज रहा था तब आए हैं, और उसके बाद अगर नहाते धोते हो गया था 11 बज रहा था, तो कहीं जा नहीं पाए। और वो पटना गए थे तो और भी नहीं हो पाया। तो अगले बार जब फर्स्ट बार था तो डिलीवरी था, तो उस टाइम हम नहीं जा पाए, तो जनवरी में हम गए थे। और सेकेंड बार में वो शादी पार्ट ज़्यादा लगन वगैरह था, तो उनको शादी अटेंड करना था, तो उस टाइम भी नहीं हो पाया। और शायद उस टाइम हमारा थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा था, और थोड़ा इस चीज़ को हम सोच भी नहीं पाए, तो थर्ड में ऐसे सेलिब्रेट किए। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। थैंक यू। इन्होंने भी हमें विश किया है, हमें इनका भी याद था कि पता चला है। याद था। अरे वाह, क्या बात है। पर ये है श्वेता, इनका नाम श्वेता है, और ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। वैसे तो हम एसएससी का एमटीएस के लिए भरे थे, यानी कि सीएजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया है, और बच रहा है एसएससी एमटीएस, जो काफ़ी डिले हो चुका है। और काफ़ी डिले होने से काफ़ी हतोत्साहित हो गया है सभी लोग, हो गया है कि पता नहीं। वैसे सभी का मनोबल ही डाउन हो जाता है। और यहाँ जब आईबीएमटीएस का भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको कौन कौन भरे हैं वो भी बताइएगा। और आईबीएमटीएस और एमटीएस दोनों इस बार दिया हुआ है। वैसे 2022 में आया था इसका वैकेंसी, आईबीएमटीएस का पहले। तो जैसा कि आप एमटीएस का जो पढ़ते हैं, तो सेशन अभी चेंज हो गया है, तो आप इंग्लिश और जीके को खाली इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर वहाँ से हतोत्साहित होते हैं, तो आपको लगता है कि मैथ भी रहता तो उसमें स्कोर कर पाते। तो इस टाइम ऐसा है कि उसमें भी मैथ और इंग्लिश और जीके जीएस सभी में अपॉर्चुनिटी है। वैसे आपका दोनों अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, तो आप बताइएगा कि कौन कौन भरे हैं। अगर नहीं भरे हैं तो आप जाके भर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टाइम तो बच ही जाता है। अभी ठंड का टाइम चल रहा है, वैसे अगहन होता है जब आप ठंड का, यानी कि हिंदी वाला कैलेंडर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पूस हो गया है। और जैसे कि इस वाली मंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, दिसंबर वाला खास करके। और बहुत दिन कब भी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब 6 बजता है तब अब सुबह होता है, और 5 बजे ही जब शाम का 5 होता है तब शाम हो जाता है। तो ये सब अभी चलता रहा है। और जब हमारे नहाना धोना काम कम समाप्त होता है, खाना पीना, तो 10 बज जाता है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है थोड़ा सा, 3-4 तक बचता है, जो कि 2 घंटा इधर और 3 घंटा उधर। तो ये सब को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इतना टाइम था, तो हम सोचे इसको रिवीजन करने में क्यों ना दे दें। और आज ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं सुबह में, और सुबह में टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसको सिर्फ रिवीजन पे देते हैं। और यहाँ 85 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू था, उसको रिवीजन करने में लगे हुए थे। वैसे रिवीजन तो हमारा हो चुका है, इसको ज़्यादा बार रिवीजन करना ज़रूरी है। और जनसंख्या, यानी कि 2011 की जनगणना जो हुआ था, उससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो इस टॉपिक को रिवीजन करना और कंप्लीट, आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो जनगणना के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि लोक नृत्य तो आपसे क्वेश्चंस किए थे, और कि कालबेलिया किस राज्य की लोक नृत्य है। और आप ये भी बताइए कि शहनाई वादक और सितार हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंस है, और ये सब का एक ना एक क्वेश्चंस आना ही है, 1 या 2 क्वेश्चंस आता ही है। और मॉडर्न हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेट्स में आता ही नहीं है। और ये सब को कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे, 2 घंटे रिवीजन किए थे और चले गए थे अपने किचन, जो कि बाबू के लिए हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तभी केला लेके आए थे, कि बाबू को पकौड़ी वगैरह खाने में ज़्यादा रुचि है, तो वो उसके लिए बनाते हैं। तो 3 बनाए थे और 3 बच गया, तो वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो हमें याद नहीं था। तो आज देखे हैं तो बचा हुआ था वो, तब हम सोचे कि थोड़ा पकौड़ी बना दिया जाता है, तब खाना का प्रोग्राम किया जाता है, ताकि वो मार्केट से भी चले आएंगे। तो हमें आज बनाना था आलू और केला, दो उसकी पकौड़ी। आप लोग बताइए केला के क्या क्या चीज़ बनता है, वैसे केला का आप क्या क्या बनाते हैं। और हम अपने बारे में बताएं तो केला का भुजिया, केला की सब्जी और केला की पकौड़ी हम खाएं और बनाए भी हैं। और इसमें प्याज था, लहसुन था, आदि था, और थोड़ा बहुत नमक और अपने स्वाद अनुसार,
और नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत पाउडर, धनिया वगैरह तो बिल्कुल इग्नोर करिएगा अगर आपको बनाना है तो। वैसे हम वही दिए थे और इसको अच्छे से बेसन के साथ मिलाना है और पकाना भी है। और आप लोग बताइए कि जैसे कि साउथ में तो केला का ज़्यादा उत्पादन होता है और साउथ वाले केले के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा से बनाते हैं। वैसे पुआ जो होता है, मालपुआ, उसके बारे में केला भी, सूजी के साथ केला भी डाला जाता है ताकि वो काफ़ी फ्लेवर हो, फ्लेवर से अच्छा रहे और मीठा लगता है। तो वो चीज़ हम कभी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन हाँ देखे हैं बनाते हुए, पर हम खाए नहीं हैं। वैसे हम उसका टेस्ट तो नहीं पता। लेकिन आप लोग बताइएगा कि केले से और क्या क्या बना सकते हैं। हाँ, और केला का पकौड़ी भी बना सकते हैं। आप उसको कट करके बना सकते हैं। आप उसको जब हम पहली बार आपके साथ रेसिपी शेयर किए थे तो उसमें हम उसको उबाल दिए थे और उबालने के बाद पकौड़ी बनाया था, यानी कि आलू का जो चोखा होता है उसके जैसा। तो इस बार तो था जो कट करके बनाए थे। और ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, जो केला के लिए केला केला तो तुरंत तेल में जाने के बाद पक जाता है, लेकिन आलू जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसके वजह से दोनों को एक साथ मिलाने के लिए छोटा छोटा पीसेस करना पड़ेगा और वो अच्छे से पकने के लिए ज़रूरी है। वैसे खाने में तो इतना आइडिया है ही है कि सिर्फ पकना चाहिए, बढ़िया से पकना चाहिए। और वो जिनको तीखा पसंद है उनके लिए तीखा और नमक मेल में होना चाहिए, और जिनको चीनी पसंद, मीठा पसंद है, उनके लिए चीनी होना ज़रूरी है ज़्यादा। तो केला का तो इतना चीज़ हम जानते ही हैं, और पकौड़ी बनाने के बाद बाकी सारे भी काम हम ही को करना है, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं और आज है जो कि हमारे लिए वो कुछ स्पेशल डे भी है। तो वो उसके लिए भी खाना बनाना है। तो सबसे पहले पकौड़े भी बज रहा था, शाम 11 बज के 2 या 2:30, 1 1 डेढ़ बज रहा था। तो उस टाइम हम मोबाइल नहीं देख पाए और टाइम नहीं देख पाए, और हम अपने किचन में काम करना चले आए। पता है आजकल हमारे साथ क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते थे और माइंड डिस्टर्ब नहीं होता था, तब हमें लगता था कि ठीक है पढ़ते हैं, उसके बाद काम को थोड़ा बाद में, काम को इग्नोर करते थे कि बाद में काम कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी काम हो या करना हो, अगर किसी के बारे में सुने हैं कि काम मतलब कि करना है या रखा हुआ है या फिर काम को समाप्त कर देना चाहिए, तो हमें लगता है कि पहले कर देते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। और पहले हमारे साथ ऐसा नहीं था और काफ़ी पीक टाइम पे हम थे और सोच रहे थे कि बस थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाओ और अपने आप को प्रूव करके दिखा दें। बस ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ चल रहा था। और बस हमारा सब कुछ, जब हमारी शादी हुई थी तो हम अपनी कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे भी है। और हम हमारी लाइफ, जैसे कि जब शादी हुई नहीं हुई थी तब हमें फ्रीडम होता था, काफ़ी फ्रीडम होता था। कहीं आना जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, और कोई भी एग्ज़ाम्स देना, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना, उतना हेडेक नहीं होता है। और काफ़ी जब जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ाना चाहते हैं तो काफ़ी पेरेंटिंग हेल्प करते हैं, और वो उनके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना होता है, सिर्फ खाना बनाना होता है, उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटाना होता है, और वो कोई स्पेशल काम करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम देना होता है, बाकी तो कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही शादी होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और काफ़ी कुछ बदल जाता है, बिना कहे बिना कुछ सुने सब कुछ बदल जाता है, और एक दुनिया अलग हो जाती है। जब हमारी शादी हुई थी तो 3 दिसंबर 2022 को, 8 दिसंबर 2022 को हुआ था, और वो दिन शुक्रवार से बृहस्पतिवार था। और उसके बाद 1.5 साल तक हमारा टाइम सही चला है, और यहाँ हमारा बाबू पकौड़ी खाया है, और हमें बता रहा था कि पकौड़ी अच्छा है। वैसे उसका ये सब चलते रहता है। और यहाँ मछली जो है वो ला के उसको करा था, वो खिला देता है, तुम खा लो तुम खा लो, यही खाना उसका जिद हो गया था और वही दे रहा था। तो चलते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब हमारी शादी हुई तो सब कुछ एक नए परिवार में एडजस्ट करना और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। और उसके बाद 3 साल, यानी कि आज हम देखते हैं तो हमारी शादी को 3 साल हुए हैं, और 3 साल में 1.5 साल हमारा ऐसे बीता कि शायद पता ही नहीं चला कि सब कुछ ठीक ठाक चला। लेकिन जब 2 जून 2024 आया
तो काफ़ी कुछ बदल गया और काफ़ी मेंटली प्रेशर हुआ। काफ़ी उस टाइम हम अपने पीक पे थे और काफ़ी अच्छे अपने प्रिपरेशन को किए हुए थे। और जब 1.5 साल हमारी शादी को हुआ उस टाइम बस यही सोचते थे कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए और हमारा बस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे वो परफॉर्म दें और अच्छे मार्क्स आए। बस यही हमारा माइंड में चलते रहता था और अपने सब्जेक्ट को हमेशा कंप्लीट करने पे लगे हुए रहते थे। और रात हो या दिन हमारे लिए फिर लगता था कि बस सब कुछ बदल जाएगा, बस हमें इतना काम करना है कि अपने आप को बेस्ट देना है, बस उसी में लगे हुए रहते हैं। बस हमारा जून 2024 का दिन था, वो काफ़ी कुछ हमारा बदल चुका था। और काफ़ी बदलते बदलते एक दिन ऐसा आया कि मेंटली प्रेशर जून के बाद कब हमारा मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि हम भूल गए थे कि हमारे पास पढ़ने का भी कुछ है या फिर कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। हम समझ ही नहीं पाते थे कि हम कुछ कर भी पाएंगे तो कोई हमें अच्छा भी कहेगा क्या। हमारा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और शायद भगवान का इच्छा और परीक्षा दोनों था, उसमें हम विफल रहे। सफल तो बिल्कुल नहीं रहे। अगर सफल होते तो आज अपने पौधान पे होते जो हम चाहते हैं अपने जीवन से, उस जीवन पे उस लक्ष्य को पहुंच जाते। तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया और उस टाइम मेंटली प्रेशर हमारा 2025 फरवरी तक रहा और काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमें बहुत अगस्त सितंबर जून जुलाई सब ऐसे ही बीत गया और हमें बस एक ही चीज़ का मेंटल प्रेशर रहा कि बस अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर भी पाएंगे तो कौन हमें अच्छा कहेगा। बस बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो गया। और उसके बाद हमारा जून के बाद थोड़ा बहुत हमें समझ में आने लगा कि हमें करना है और काफ़ी हम पे जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आज नहीं किए तो और भी बर्डन होता जाएगा। तो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है और आई होप आप लोग का भी सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो आप अपनी कहानी को ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। और यहाँ हमें बनाना था जो कि मशरूम और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और पूड़ी था और ये खीर था, जो कि हम सब तो उतना प्रेफर नहीं करते हैं और साबूदाना के लिए प्रिपेयर नहीं किए थे। और हमें खीर बनाना था जो कि अलग वाला चावल आता है उससे, और उससे चावल उस चावल का थोड़ा सा सुगंध जो होता है वो अलग अलग फ्लेवर का होता है। और हमारे यहाँ जो मसाला होता है वो मिक्सर में कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि इसी को पीसना है, सिल लोड़ में पीसना है, तो हम उनका बात को मानते हैं। और यहाँ हम नमक पूड़ी में वगैरह तो जमाइन और मंगरेला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम नमक भी डालते हैं, उनका कहना है तो हम दे भी चुके थे। और यहाँ बस उतनी चीज़ को प्रिपेयर करने में हमें 2 से ढाई घंटा टाइम लग चुका था। और यहाँ किन्हीं का भोज भी था तो उसमें भी घर वाले लोग सदस्य जो थे उनको जाना था, तो हमें खुद सब कुछ प्रिपेयर करना था। और मशरूम जो बनाना था वो मम्मी बना रही थी, तो हम इधर आटा लगा देते हैं, तब तक हम अपने काम को प्रिपेयर भी कर लेते हैं। और बाकी जो एनिवर्सरी है उसको जो भी प्रिपेयर किए हैं वो हमारे हस्बैंड किए थे। और इसके बारे में हम आपको बताएं भी, जब हमारा फर्स्ट वाला था तो उस टाइम हम जैसे कि कहीं मंदिर वगैरह तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि डिलीवरी था, डिलीवरी होने के बाद था, यानी कि 15 दिन हो गया था, तो बिना 21 दिन हुए नहीं जा सकते, 1 महीना और सवा महीना होता है, तो ऐसा माना जाता है हम लोग में, तो नहीं जा पाए। और सेकेंड वाला जब आया तो तब उनको कहीं शादी अटेंड करना था, तो उस टाइम भी हम अपने खुद से केक बनाए थे। और थर्ड वाला में आया तो वो हस्बैंड प्रिपेयर किए थे, और फर्स्ट वाला में भी हस्बैंड प्रिपेयर किए थे। तो आज कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किए हैं। हाँ हो गया।
अरे बोलिए भाई, वीडियो बन रहा है। एनिवर्सरी हो गया। हैप्पी 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 यीशु का हैप्पी एनिवर्सरी हो गया ना। कुछ नहीं खिलाइए, इसे खिलाइए हाथ से। हैप्पी हैप्पी। ताली बजाओ किसु, किसु ताली बजाओ, किसु ताली बजाओ। कैसे? ताली बजा किसू। हाँ, लो बेटा। हाँ, सही। लो बेटा। बस बस खा लिया, खा लिया। और लास्ट में हम भूल ही गए थे कि हमें खाना भी बनाना है और भी है, यानी कि पूड़ी भी और तलना है, क्योंकि पूड़ी नहीं तले थे और बाद में मम्मी बोली कि अभी पूड़ी भी तलना है। तो हम जल्दी जल्दी बस पूड़ी को प्रिपेयर किए और उसके बाद खाने के लिए निकालने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 8 बज रहा था और 8 साढ़े 8 9 तक खाना हो ही जाता है। 9 बस ऑलमोस्ट है कि 9 बज तक खाना हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि मम्मी भी बोलती हैं कि अपना काम करो और हम लोग भी खा के भी आराम से रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में 3 से 4 सदस्य हैं, वो भी काम में एक ही काम में लगे रहे तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए। और बाद में हम आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर किए हैं। और ये रहा था हमारा आज का लंच थाली, और बाद में हम अपनी फ़ोटोज़ जो है वो शेयर किए थे। आप बताइएगा कि हमारे फ़ोटोज़ कैसा लगा, हम दोनों साथ में कैसे लगे। वैसे हमें ये सब शब्द बोलने में काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर भी हम आज बोले हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।